नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी के दिन चावल को क्यों नहीं खाना चाहिए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर एकादशी को चावल का सेवन क्यों नहीं किया जाता। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं, जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इन चीजों की गंध से मन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है एकादशी के दिन चावल खाने से हमें रेंगने वाले जीवों की योनि प्राप्त होती है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा प्राय जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वह द्वादशी को ब्राह्मणों को बुलाकर खीर पूड़ी आदि स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को खिलाते हैं, जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। लेकिन जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मणों को खाना खिलाने की, वह सीधा देकर यह पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। सीधा कच्ची सामग्री, आटा, चावल आदि जो भी आपकी सामर्थ्य हो ब्राह्मण को दे सकते हैं। चावल इसलिए दान दिए जाते हैं कि परिवार के किसी सदस्य ने धोखे से यदि एकादशी को चावल खा लिए हों तो द्वादशी वाले दिन खीर का भोग भगवान को लगाने से हमारे परिवार ने जो एकादशी के दिन चावल खाने का पाप किया है उससे हमें मुक्ति मिल जाए। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता शक्ति महर्षि मेधा ऋषि पर अति क्रोधित हो गईं और ऋषि उनके क्रोध की अग्नि से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और सभी देवी देवताओं को पुकारने लगे, मगर कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। आकाश पाताल हर जगह भागते फिरे। जब कहीं उन्हें कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका मृतक शरीर उसी जगह जमीन में समा गया। उसी स्थान पर जौ और चावल की उत्पत्ति हुई। जिस दिन मेधा ऋषि ने अपना शरीर त्यागा था उस दिन एकादशी थी। इसी कारण ऐसी मान्यता है उस दिन जौ चावल नहीं खाए जाते। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन चावल का भोजन में शामिल करता है उस पर महर्षि मेधा के शरीर को खाने का पाप लगता है, अर्थात मांस खाने का पाप लगता है। एकादशी को शरीर में जितनी जल की मात्रा कम होगी व्रत करना उतना ही आसान हो जाता है। मन एकाग्र रहता है। प्राचीन काल में महर्षि नारद ने 1000 वर्ष तक निर्जल एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति की थी। जो व्यक्ति सभी एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करना संभव न हो तो जेठ माह की एकादशी को निर्जल रहकर यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं होता। 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्म इंद्री और मन, इनको जो व्यक्ति काबू में कर लेता है उसे भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इंद्रियों को संयम में रखने के लिए एकादशी को चावल खाना निषिद्ध माना जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि व्रती भूखा न रह सके तो पूजा करने के बाद फलहार ले सकता है, लेकिन अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ, उसके बाद व्रत कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन दान करा व्रती का व्रत पूरा होता है। दर्शकों,
अब तो आप समझ गए होंगे कि एकादशी को चावल न खाने का क्या रहस्य है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।